अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल साइंस लेसन में आज हम यूज़ ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान, सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको सेमीकंडक्टर डायोड एज अ रेक्टिफायर का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। सेमीकंडक्टर डायोड एज अ रेक्टिफायर। जिस तरह की हमने बात की सेमीकंडक्टर डायोड पर, अब हम देखते हैं कि रेक्टिफायर क्या है और सेमीकंडक्टर डायोड को हम क्यों रेक्टिफायर कहते हैं, रेक्टिफिकेशन क्या होता है। देखिए, सेमीकंडक्टर डायोड को अगर हम रिव्यू कर लें इसकी, तो एक ऐसा डिवाइस है हमारे पास जिसमें हम दो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स कंबाइन करते हैं, पी टाइप और एन टाइप, और फिर उनको बैटरी के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट कर लेते हैं। तो एक हमारे पास वो कॉम्बिनेशन था कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये एक पी एन जंक्शन है, इसमें एक पी टाइप है, देखिए ये पी टाइप है फॉर एग्जांपल, ये एन टाइप। तो जब हम पी टाइप को कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी के साथ इस तरह कि इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लें, तो देखिए क्या होता है, क्योंकि एक किस्म के चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये इसको रिपेल कर लेता है। एज अ रिजल्ट यहां पर जो आयंस हैं इनके इर्द गिर्द, जंक्शन के इर्द गिर्द, वो आयंस वीक हो जाते हैं, क्योंकि यहां से पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, ये नेगेटिव आयंस की कंसेंट्रेशन को कम कर लेता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसको क्रॉस कर लेता है और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से क्रॉस कर लेते हैं, सो करंट जो है वो फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ फ्लो करते हैं, नेगेटिव चार्जेस इस तरफ फ्लो करते हैं, और हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। एक हमारे पास ये कॉम्बिनेशन था कि अगर हम इसी पी एन जंक्शन को, फॉर एग्जांपल सेम पी एन जंक्शन है, ये आप कंसीडर कर ले, एक इसमें है पी टाइप और एक एन टाइप है, अगर इसको हम इस तरह कनेक्ट कर ले बैटरी के साथ कि पी टाइप जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ हो और एन टाइप जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हो, यानी इसको रिवर्स हम कर ले, तो फिर क्या होगा। देखिए, अब चूंकि ये होल्स हैं, ये पॉजिटिव है और यहां पर ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये इन होल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और जब अट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो बैरियर है आयंस का, जो नेगेटिव आयंस है वो और भी स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि होल्स उससे और भी हम यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, होल्स की जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो रही है। सो ये बैरियर, जो ये रुकावट है यहाँ पर, ये और भी स्ट्रांग हो रहा है। पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेस है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आयंस थे उनकी कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है, और इतनी इंक्रीज हो जाती है कि यहाँ से फिर करंट पास नहीं करता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में करंट पास नहीं करता, I इज इक्वल टू 0, और इसमें करंट पास करता है I इज, या हम यूं भी कह सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ये है कि इससे हम जितना वोल्टेज ज्यादा करेंगे उतना हम ज्यादा करंट पास कर सकते हैं, यानी ये वो कनेक्शन है जिसमें करंट पास करता है। तो अब इन कॉम्बिनेशंस को अगर हम देखें, ये है फॉरवर्ड बायस जिसमें करंट पास करता है, और ये है रिवर्स बायस। अब अगर हम आ जाए अपने टॉपिक पे, रेक्टिफिकेशन यूज कर लें। सो रेक्टिफिकेशन ये है कि जब हम, हमारे पास देखिए दो किस्म के करंट्स हैं, एक को हम एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, और एक को हम डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट। तो अब देखें, जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं
यानी एसी की हमारे पास देखिए डायरेक्शन ये होती है, जो इसकी मूवमेंट होती है, जो वेव फॉर्म है वो इस तरह होती है यूं, यानी एक इसमें पॉजिटिव लूप होता है, फिर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है बैक साइड और ये है फॉरवर्ड साइड, तो इसमें अल्टरनेशन आता है टाइम टू टाइम। और जो डायरेक्ट करंट है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, देखिए स्ट्रेट मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में, उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं और इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। सो जब हम एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी में, सो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइस ये रेक्टिफिकेशन करता है उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। अब हम देखते हैं कि डायोड किस तरह रेक्टिफिकेशन करता है, ये एसी को डीसी में किस तरह कन्वर्ट करता है। सो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसी का एक वेव लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का एक वेव लेते हैं। सपोज ये हमने एक वेव लिया, इसका फॉर्म इस तरह होता है कि आगे फॉरवर्ड जो मोशन है वो हम इस अपर लूप से शो कर रहे हैं, इस लूप से, और जो बैकवर्ड मोशन है वो इस लूप से शो कर रहे हैं। इसी तरह फिर फॉरवर्ड और फिर बैकवर्ड यूं होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ मोशन करता है और ये शो कर रहे हैं पीछे की तरफ मोशन को, ये पार्ट आगे की तरफ मोशन और फिर नेक्स्ट पीछे की तरफ मोशन। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है। अब अगर हम इसको डायोड से पास कर ले तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल इसके आगे हमने अटैच किया हुआ है डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, उसको हम यूं, सर्किट को हम यूं बना सकते हैं। देखिए यहां पर इसका मतलब ये कि यहां पर हम एक सिंबल पुट करते हैं, मतलब ये है कि यहां पर एसी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके आगे हमने अटैच की है एक डायोड। डायोड का जो हमारे पास सिंबल है वो ये है, ये डायोड का सिंबल है, यहां पर हमने डायोड अटैच की है यूं। अब देखिए जब इस डायोड से पास होगी तो रेक्टिफिकेशन किस तरह होगी वो हम यहां पर एक्सप्लेन कर लेते हैं यूं। अब ये हमारे पास आ गया डायोड। तो चूंकि हमने देख लिया कि देखिए जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, इसका मतलब है फॉरवर्ड मोशन, यानी जब यहां से फॉर एग्जांपल आप देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, होल्स को रिपेल करता है। जब रिपेल करता है तो आगे जंक्शन कमजोर हो जाता है, वीक बन जाता है, और एज अ रिजल्ट उससे करंट पास होता है। सो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है फॉरवर्ड बायस, जिसमें पॉजिटिव टाइप जो कनेक्टेड है वो पी टाइप के साथ है, यानी फॉरवर्ड मोशन आपको शो कर रहा है कि पी और पॉजिटिव जो है वो एक ही टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। सो इसको रिपेल करते हैं, करंट इससे मूव करता है। और अगर हम नेक्स्ट देखें इस लूप में जो कि डाउनवर्ड है, लाइन से नीचे है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, या यू आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास कनेक्शन है ये इसके सिमिलर है कि अब जो नेगेटिव टाइप, जो नेगेटिव साइड है वो यूं एक्ट करता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर ले, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो देखिए इसमें फिर क्या होता है कि होल्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो ये जो बैरियर है, जो रुकावट है, वो और भी स्ट्रांग बन जाता है। सो एज अ रिजल्ट इससे करंट पास नहीं करता। जब करंट पास नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है एसी का ये इससे पास नहीं होता, यानी इसको ये फिनिश कर लेता है। इस दौरान डायोड जो है वो करंट पास नहीं करती, क्योंकि इसमें हमारे पास पी और नेगेटिव टाइप टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड है, और जो फॉरवर्ड बायस है ये वाला, इसमें पी और पॉजिटिव टाइप कनेक्टेड है। सो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, या इसको हम लिख सकते हैं आई मैक्सिमम। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो पास होता है, इस दौरान डायोड जो है वो अलाउ कर लेती है कि करंट को पास कर ले, जबकि जब इसकी बारी आती है इसकी, तो फिर इसको अलाउ नहीं करती कि वो पास हो जाए। सो एज अ रिजल्ट हम देख रहे हैं कि जितने भी अपर लूप्स है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के, जिस तरह के ये है आपके पास, या ये वाला है, या इसके बाद दूसरा आएगा जो लाइन से ऊपर है, वो करंट को अलाउ करेंगे, उस दौरान करंट पास होगी। और जो नीचे हैं, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, जो पीछे की तरफ मोशन को शो करते हैं, वो जो है डायोड से पास नहीं होगी, उस दौरान डायोड जो है वो करंट को पास नहीं करती। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सिर्फ ये वाला पार्ट पास होगा। तो जो आपके पास रिजल्टेंट करंट होगा, देखिए वो कुछ इस फॉर्म का होगा। ये अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लें तो जो रिजल्टेंट वेव होगा, ये वाला पार्ट फॉर एग्जांपल पास हो गया, यूं हम लिख सकते हैं। देखें ये तो पास हो गया, इस दौरान तो
डायोड जो है वो करंट पास कर रही है, लेकिन ये जो पार्ट है नेक्स्ट, इस दौरान डायोड करंट पास नहीं करती, यानी डायोड जो है उससे जीरो करंट पास होता है। सो चूंकि जीरो करंट पास होता है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई करंट नहीं है, तो इसीलिए हम इस लाइन के ऊपर आएंगे, चूंकि ये लाइन जो है वो जीरो करंट को शो कर रही है। देखिए ओरिजिन के सामने है, जीरो को रिप्रेजेंट कर रही है। अब नेक्स्ट जो लूप है ये वाला, जब इसकी बारी आएगी तो फिर डायोड जो है वो करंट पास करेगी, यानी ये करंट पास हो गई ये लूप, फिर फिनिश्ड करंट, फिर नेक्स्ट लूप के दौरान करंट पास हो गई, देखें। और जब फिर ये नीचे वाला ये वाला पार्ट आएगा तो इस दौरान फिर डायोड जो है वो करंट पास नहीं करेगी, फिर स्टॉप होगी, फिर नेक्स्ट लूप को पास करेगी। तो आपके पास देखिए इस तरह का वेव बनेगा, यानी जो नीचे वाले लूप से उसके दौरान करंट पास नहीं होती और जो ऊपर वाले लूप से उन दौरान करंट पास होती है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो रिवर्स वाले साइड थे वो सारे जीरो हो गए, वो सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के जो करंट से वो इससे पास हो रहे हैं। तो हमने देखा कि इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट जा रही है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली, और जो रिवर्स वाले हैं वो सारे फिनिश हो जाते हैं, यहाँ पर जीरो बन जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास देखिए फिनोमेना होता है कि जो हमने एसी करंट अप्लाई किया था वो कन्वर्ट हो गया एक ही डायरेक्शन करंट में, जिसको हम डीसी करंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, डायोड पर हमने डिटेल के साथ बात की। अब देखिए हम उनको स्पेशली मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी हम कुछ जो इनके स्पेशल डिज़ाइंस है डायोड के, हम उनको किस किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं वही चीज़ हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी फर्स्ट कैटेगरी है स्पेशली डिज़ाइन डायोड्स में से, वो है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड में एक्चुअली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन और होल्स की रिकम्बिनेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो जाते हैं होल्स के साथ, सो वो क्या करते हैं अपनी जो एनर्जी है वो इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। किस तरह इमिट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वही पीएन जंक्शन को कंसिडर कर ले कि जो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, यानी एक्चुअली हमने क्या किया हुआ है इनके साथ इम्प्योरिटीज ऐड की हुई है। सो अगर हम यूं कर ले कि फर्स्ट उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है डायोड की वो शो करते हैं, और फिर देखते हैं कि लाइट क्यों इमिट होती है, कैसे, उनका वो लॉजिक क्या है इसके पीछे इमिशन ऑफ लाइट की। सो एक आप कंसीडर कर ले, हमारे पास है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप है, पी टाइप, जिसमें पी टाइप में एक्चुअली होल्स जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं, इसीलिए इसको हम पी टाइप या पॉजिटिव टाइप कहते हैं। दूसरा है एन टाइप, इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है तो हम इसको नेगेटिव टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब इनको हमने देखे ज्वाइन कर लिया इन द फॉर्म ऑफ जंक्शन। सो ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो जंक्शन बनेगा उसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन आ गया। फिर हमने ये देखा कि जब आप इस तरह की कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सो चूंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जब आप कंबाइन नहीं करते, सो आइसोलेटेड यहाँ पर जितने भी चार्जेस है आपके पास वो होल्स हैं मेजॉरिटी में, यानी ज़्यादा इसमें होल्स अवेलेबल है, लेकिन कुछ इसमें माइनॉरिटी चार्जेस भी होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, होल्स ज़्यादा होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनॉरिटी में है, सो वो कम होते हैं। जो एन टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है, जो होल्स है एक्चुअली वो यहाँ पर माइनॉरिटी में होते हैं, सो वो कम होते हैं यहाँ पर, यानी एक्चुअली यहाँ पर माइनॉरिटी पॉजिटिव चार्ज है, और पी टाइप में जो माइनॉरिटी चार्जेस है वो है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम इनको फॉरवर्ड बायस करते हैं, हमने देखा कि आप इसको इस तरह एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं कि जो पी टाइप है उसको आप फॉर एग्जांपल एक बैटरी लेते हैं, सो उसके पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो एन टाइप है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर ले। सो देखिए क्या होता है कि इसका जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हमने देखा कि फर्स्ट तो यहाँ पर एक बैरियर बनता है, इस जंक्शन के करीब एक बैरियर बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डिफ्यूज हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। सो जैसे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स की जो है नंबर बढ़ती है यहाँ पर प्रोटॉन से, क्योंकि एक होल्स के साथ जब ये रिकम्बाइन होते हैं, सो क्या होता है कि वहाँ पर
इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ती है उस एटम में, सो आयन बन जाता है, यानी नेगेटिव आयन्स यहाँ पर बन जाते हैं इस लेयर में जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होते हैं। सो उनकी नंबर बढ़ गई, यहाँ पर नेगेटिव आयन्स बन गए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, सो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आयन्स बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी आ जाएगी। सो इस जंक्शन के करीब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, सो यहाँ पर पॉजिटिव आयन्स बन गए। सो आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव आयन्स और पॉजिटिव आयन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड्स पर बन रहे हैं। और आप ये भी देख रहे हैं इंटरेस्टिंग सिचुएशन के जो पी टाइप है, जो पॉजिटिव टाइप है, उसमें नेगेटिव आयन्स बन रहे हैं, और जो एन टाइप है उसमें पॉजिटिव आयन्स बन रहे हैं। इस रीजन को हम जिस तरह के पहले हम पढ़ चुके हैं डिप्लेशन रीजन, या इसको हम स्पेस चार्ज कहते हैं। और ये बैरियर एज ए बैरियर एक्ट करता है, और जब ये बैरियर इतना स्ट्रांग हो जाए कि ये इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को सीज करता है उसकी मोशन को, सो हम कहते हैं कि यहाँ पर मजीद जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो नहीं होगी, और ये बैरियर जो है इतना स्ट्रांग होगा कि इससे मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो पास नहीं होंगे। अब क्या होता है कि जब हम इसको फॉरवर्ड बायस कर लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से ये पी टाइप और नेगेटिव टर्मिनल से एन टाइप, सो फिर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब अगर आप इस जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड देखें स्पेस चार्ज का, सो वो इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और जो बैटरी का है देखें वो यूं है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अपोजिट इन डायरेक्शन है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर लेता है, उसकी जो वेड्थ है उसको कम कर लेता है, यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर वो कम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि हमने जनरल एग्जांपल पढ़ा था कि आप यूं जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल रास्ते में एक ऑब्स्टिकल है, ये आपके लिए क्या है, एक पोटेंशियल बैरियर है, आपने इसको क्रॉस करना है, सो आप इस पर क्लाइंब करते हैं, ऊपर जाते हैं, एनर्जी यूज करते हैं, तब आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यूं कर ले कि इसको कट कर ले या इसको वीक बना ले, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से कट कर ले, जो ऊपर वाला रीजन है वो हम यहाँ से हटा लेते हैं, सो फिर जस्ट इतना ही बैरियर रह जाएगा, सिर्फ इतना ही जो नीचे लाइन से नीचे है, सो फिर आप इसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से इस बैरियर के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर ले, सो वो इस बैरियर को वीक कर लेगा, और जो मेजॉरिटी चार्जेस है वो इजीली इसको क्रॉस कर सकेंगे। अब जब मेजॉरिटी चार्जेस इसको क्रॉस करेंगे, सो देखिए क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन चूंकि बैरियर अब वीक हो गया है, ये इजीली इसको पास कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये पास होता है इस रीजन में शिफ्ट हो जाता है। ये जो मैं एरो शो कर रहा हूँ इस पाथ से नहीं आता, ये जस्ट मैं उसकी डायरेक्शन शो कर रहा हूँ। सो जब यहाँ पर आ जाता है इस होल के साथ वो कंबाइन हो जाता है, इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो जब वो रिकम्बाइन होता है, देखें अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि जो होल्स है एक्चुअली वो वैलेंस बैंड में है। किस तरह, ये आप न्यूक्लियस कंसिडर कर ले किसी एटम का, ये उसका वो लास्ट शेल कंसिडर कर ले। सो जहां पर होल होता है वहां पर एक्चुअली हमने पहले भी पढ़ा था कि दिस होल इज एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन कम है एक, तो इसीलिए वहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज है वो अपेयर हो जाता है एज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड होल, इसको हम कहते हैं। सो जब इलेक्ट्रॉन अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है, इसका मतलब यह है कि वो फ्री पार्टिकल है, और जब वो फ्री है सो हम जानते हैं कि वो किस बैंड में होता है, कंडक्शन बैंड में। जो पार्टिकल कंडक्शन बैंड में है वो फ्रीली मूव कर सकता है, जो वैलेंस बैंड में हो वो मूव नहीं कर सकता। सो होल जो है वो वैलेंस बैंड में है, एक्चुअली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, वो कंडक्शन बैंड में है। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है होल के साथ, जब वो रिकम्बाइन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन आ गया फ्रॉम कंडक्शन बैंड इनटू द वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन ये उसकी हम शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, वो कंडक्शन बैंड से चला गया वैलेंस बैंड में। इसका मतलब ये है कि पहले वो फ्री पार्टिकल था, अब वो एटम के साथ बाउंडेड है। सो इसको हम यूं डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये आप एटम कंसिडर कर लें, ये इसकी न्यूक्लियस, ये उसके शेल्स हैं। जैसे आप देखें शेल्स के करीब चले जाते हैं सो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है, ये शेल्स आप कंसिडर कर लें। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर फ्री पार्टिकल है, सो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी वो इसके साथ नहीं है, जीरो है। अब जब वो इस एटम के शेल के अंदर आएगा, इसका मतलब ये है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी अब यहाँ पर होगी उसकी वैल्यू। सो एक्चुअली अगर हम इसको अगेन यहाँ से रिमूव करना चाहे तो फिर क्या कर देंगे, इसको हीट देंगे या कोई और फॉर्म में इसको एनर्जी देंगे, तब ये यहाँ से निकल कर फ्री पार्टिकल बनेगा।
इसका मतलब ये है कि जब वो फ्री पार्टिकल बनता है तब उसके पास वो थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है, और जब वो एटम में होता है तब उसके पास वही एनर्जी कम होती है, वो बाउंड होता है। सो इसका मतलब ये है कि जब वो बाहर से आता है, बाहर से एज अ फ्री पार्टिकल बाहर से आता है एटम के अंदर, सो जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो क्या करेगा, वो ये एमिट करेगा। सो वो एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, लाइट फॉर्म में। इसी तरह